हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो अपलोड होती हैं। उसी कड़ी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी के घर पे फ्रिज बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको कंप्रेसर को कैसे चेक करना है, कंप्रेसर की टेस्टिंग कैसे करनी है कि कंप्रेसर ही हमारा ख़राब है कि कुछ और भी ख़राब है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए 5 स्टेप में कंप्रेसर को चेक करने वाले हैं। यही 5 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं और वो 5 स्टेप हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं वो 5 स्टेप के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आपको जाके चेक करना होगा और साथ ही साथ किस प्रकार से चेक करना होगा हम आपको ये भी बताएंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली होने वाली है। 5 स्टेप कौन कौन से हम आपको बता दे रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, कंप्रेसर को कैसे चेक करना है। कंप्रेसर को चेक करने के लिए पहले बाइंडिंग चेक करेंगे कि कंप्रेसर की बाइंडिंग सही है कि नहीं। कंप्रेसर की बाइंडिंग हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करना। कंप्रेसर के बॉडी अर्थ भी हम सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, तो हम वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में उस कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना है। क्या करना है, पंपिंग चेक करना है। कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करेंगे हम वो भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए एक चार्जिंग पाइप और कंपाउंड गेज या फिर प्रेशर गेज की आवश्यकता होगी, हम वो भी करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ अब हम चौथे स्टेप की बात कर लें तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, तो चौथे स्टेप में आपको करंट चेक करना है, एम्पियर कितना हमारा कंप्रेसर ले रहा है, इस चीज़ को चेक कर लेना है। हम वो भी बताएंगे किस प्रकार से एम्पियर चेक करना है क्लैम्प मीटर के द्वारा। उसके बाद 5वें स्टेप में हमको क्या करना है, 5वें स्टेप में हमको ऑयल चेक करना है कि कंप्रेसर ऑयल तो नहीं उठा रहा है और उसमें ऑयल है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे प्रैक्टिकल करके। चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल टेबल पर और आपको करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सारी टेस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने प्रैक्टिकल टेबल पर। ये हमारे पास कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर हमारा हालांकि वर्कशॉप कंप्रेसर है, तो हम फ्रिज में आपको चेक करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस कंप्रेसर को चेक किया जाएगा उसी प्रकार से फ्रिज के कंप्रेसर को, फ्रिज में लगे हुए कंप्रेसर को आप चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा कंप्रेसर है ना, इस कंप्रेसर में देख सकते हैं आप 3 लाइनें हैं, चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तीनों में NRB स्ट्रिक जोड़ा गया है। तो ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर बनाया गया है। इसकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं कि वर्कशॉप कंप्रेसर कैसे बनाया जाता है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल में इस कंप्रेसर को कैसे चेक करना है, चाहे ये फ्रिज में लगा हो चाहे फ्रिज के बाहर हो, कैसे चेक करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले काम इसका बाइंडिंग चेक करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 पिनें बनी हुई हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 पिनें बनी होती हैं। इन तीनों पिनों को पहले चेक करना है। इन तीनों पिनों को मल्टीमीटर के द्वारा या फिर क्लैंप मीटर के द्वारा कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज के द्वारा चेक कर सकते हैं। सीरीज के द्वारा हम चेक करने पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बाइंडिंग में कितना रेजिस्टेंस है। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये भी मल्टीमीटर ले सकते हैं या फिर इस प्रकार का क्लैंप मीटर भी आप ले सकते हैं, इसके द्वारा चेक किया जा सकता है। तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं बाइंडिंग को कैसे चेक करना है। फर्स्ट स्टेप में हमको यही करना होता है कि बाइंडिंग चेक कर लेना होता है कि बाइंडिंग इसकी सही है कि नहीं सही है। तो चलिए हम चेक करते हैं पहले इसकी बाइंडिंग को। इसकी बाइंडिंग को चेक करने के लिए हमको क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए इसका कंटिन्यूटी रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इन दोनों प्रोबों को आपस में टच करा के देखेंगे कि हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ कर रहा है और रीडिंग भी लगभग 0 हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 0.3 दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत इस लीड का एरर है, इस वजह से 0.3 दिखा रहा है, नहीं तो ये 0 हो जाता। तो चलिए अब हम आपको बाइंडिंग चेक करके दिखाते हैं इसकी बाइंडिंग कैसे चेक करना है। यहाँ पर देखिए इसके तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करना है। तीनों पिनों पर रीडिंग आनी चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आनी चाहिए। 0 रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, या फिर किसी भी पिन पर कोई भी रीडिंग ना आए तब भी कंप्रेसर खराब माना जाएगा, या फिर सभी पिनों पर बीप की आवाज़ के साथ 0 रीडिंग दिखाए तब भी हमारा कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं आपको किस प्रकार से इसको चेक करना है। एक तार हम रख लेते हैं इस तीनों पिनों में से किसी भी एक पिन पर। तो देखिए एक तार को हमने ऊपर वाले पिन पर रख लिया है। अब हम इन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 29.6 प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि तीनों पिनों पर रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पिनों पर रीडिंग आ रही है
हाँ, हो सकता है बीप की आवाज़ आए, लेकिन बीप की आवाज़ के साथ साथ रीडिंग भी दे रहा है, तो हम इसको सही मानेंगे। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर की बाइंडिंग को चेक करते हैं। कंप्रेसर की बाइंडिंग को चेक करना आपको समझ में आ गया होगा। कंप्रेसर की बाइंडिंग को एक मेथड द्वारा और चेक किया जा सकता है। कुछ मत कीजिए, बस इसमें रिले OLP लगाइए इस तरह से, और लगाने के बाद रिले पर और OLP पर सप्लाई दे दीजिए न्यूट्रल फेस की। अगर ये कंप्रेसर हमारा चला तो इसकी बाइंडिंग सही है, नहीं चला तो इसकी बाइंडिंग खराब हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर की बाइंडिंग को चेक करते हैं। दूसरे स्टेप में हम करते हैं कंप्रेसर के बॉडी अर्थ को चेक। कैसे बॉडी अर्थ को चेक करना है हम आपको वो भी बता देते हैं। बॉडी अर्थ को चेक करने के लिए जो हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर है या फिर डिजिटल मल्टीमीटर जो भी आपके पास है, उससे कंटिन्यूटी रेंज पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक तार को लगा देना है इस कंप्रेसर के किसी भी एक लाइन पर। किसी भी एक लाइन पर हम लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कंप्रेसर हमारा बॉडी अर्थ होगा तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आने लगेगी, बॉडी अर्थ नहीं होगा तो रीडिंग नहीं आएगी, यहाँ पर 1 दिखाता रहेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी पिन से यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सीरीज बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी पिन से बॉडी अर्थ नहीं दिखा रहा है। इसको हम सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। बॉडी अर्थ सीरीज के द्वारा जब चेक कर लेते हैं तो पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है। तो चलिए हम बॉडी अर्थ को सीरीज के द्वारा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास बोर्ड है और यहाँ पर सीरीज सॉकेट है। इस सीरीज सॉकेट में हम प्लग को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्लग में हमने लगा दिया है। अब हम इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला पीला बल्ब जल रहा होगा। सारी चीज़ों को हम सामने नहीं ला सकते, नहीं तो आपको यहाँ तक का प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये पीला पीला बल्ब जल रहा है ना। तो अब हम बॉडी अर्थ को चेक करते हैं। बॉडी अर्थ को देखिए, यहाँ पर किसी भी पिन पर रख लेना है, उसके बाद बॉडी पे रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी कॉपर की पाइप है उस पर हम रख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का बॉडी अर्थ हमारा शो नहीं कर रहा है। अगर ये बॉडी अर्थ होता तो इस प्रकार का बल्ब जलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉडी पे हम लगा रहे हैं इसके, तो यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा है ना। तो मतलब बॉडी अर्थ अगर होता तो ये बल्ब जलता, लेकिन हम पिनों पर लगा के बॉडी को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। मतलब कि ये हमारा कंप्रेसर की दूसरी टेस्टिंग यानी दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बाइंडिंग को चेक करना है कि बाइंडिंग हमारी प्रॉपर सही है कि नहीं। दूसरे स्टेप में आपको बॉडी अर्थ चेक करना है। तो हमने दोनों चेक करके आपको दिखा दिया। 2 चीज़ें चेक हो गई। अब हम इसके बाद चेक करते हैं पंपिंग। पंपिंग कैसे चेक करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हमारी कोई भी फ्रिज है उसका कंप्रेसर भी चल रहा है और गैस भी उसमें प्रॉपर है, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं आ रही है, तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो फ्रिज चोक होगी या तो कंप्रेसर की पंपिंग खराब होगी। तो फ्रिज चोक होगी उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम पहले बता देते हैं कि कंप्रेसर की पंपिंग को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, कंप्रेसर की पंपिंग को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें रहना ज़रूरी है। जैसे या तो हमारे पास कंपाउंड गेज हो या तो हमारे पास प्रेशर गेज हो और एक चार्जिंग पाइप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पाइप भी हमारे पास है। कुछ नहीं करना आपको पंपिंग चेक करने के लिए, बस आपको ये जो हमारा प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज के घड़ी के निचले वाले सिरे में इस चार्जिंग पाइप को इस तरह से जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसको जोड़ दिया गया। जोड़ देने के बाद ये जो हमारा कंपाउंड गेज है इसके हैंडल को बंद कर देना है। आप अलग अलग अगर गेज का यूज करते हैं तो आपको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। बस आपको जो गेज यूज कर रहे हैं उसका हैंडल बंद कर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का ही हैंडल बंद हो चुका है। अब जो भी एयर आएगी इस पाइप के माध्यम से इस गेज पे जाएगी, तो ये गेज हमारा बताने लगेगा कि इस कंप्रेसर की पंपिंग सही है कि नहीं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर को स्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास रिले OLP होना ज़रूरी है। अगर आप रिले OLP नहीं लगाना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक तार आपको लगाना होगा कॉमन वाले पिन पर और दूसरा तार रनिंग वाले पिन पर लगाना होगा। रनिंग से स्टार्टिंग में किसी वायर के द्वारा या फिर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा शॉर्ट मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। फिलहाल हम आपको प्रोटेक्शन देते हुए इस कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास OLP है। इस OLP को ऊपर वाली पिन में लगा लेना है और उसके बाद नीचे वाली पिन में लगा देना है इस रिले को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैट टाइप OLP और PTC टाइप रिले लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सप्लाई देके स्टार्ट करते हैं। सप्लाई देके स्टार्ट करना है और साथ ही साथ इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन में ये पाइप जोड़ लेनी है। तो चलिए हम इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में ये वाली पाइप जोड़ लेते हैं। अब डिस्चार्ज लाइन कौन सी होती है, जिसके थ्रू कंप्रेसर एयर बाहर फेंकता है, वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, इसमें हम जोड़ लेते हैं इस चार्जिंग पाइप को। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग पाइप को इसमें जोड़ लेना है
और जोड़ लेने के बाद कंप्रेसर में सप्लाई दे देना है। किस प्रकार से सप्लाई देना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पिन तो यहाँ पर जुड़ गई। जुड़ जाने के बाद यहाँ पर देखिए रिले OLP आपको दिख रहा होगा। इस रिले OLP में ये तार जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस का वायर है। एक तार को जोड़ देना है रिले में और एक तार को जोड़ देना है OLP में। तो यहाँ पर देखिए OLP का जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो सप्लाई देने वाला पॉइंट है, उसी में एक तार को हम इस प्रकार से लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर थिम्बल अभी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। तो देखिए एक तार को यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे ताकि यहाँ पे स्पार्किंग वगैरह ना हो। और एक तार को लगा लेना है रिले के दाहिने साइड में। चलिए अब हम सप्लाई दे के देख लेते हैं क्या ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और हम गेज की सुई आपको दिखाएं हैं तो यहाँ पर देखिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये अभी तक देखिए 350 PSI, 450 PSI के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 450 PSI बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इसके बढ़ जाने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इसकी पंपिंग टेस्ट हो चुकी है, ये पंपिंग इसकी सही है। देख सकते हैं आप 500 PSI तक ये चला गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो पंपिंग है ना, पंपिंग को डाउन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंपिंग इसकी डाउन हो रही है, इस तरह से डाउन हो रही है पंपिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पंपिंग डाउन हो रही है। तो ये पंपिंग डाउन नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर पंपिंग डाउन हो रही है। इसका मतलब हो सकता है कि इसकी जो पंपिंग है ये पूरी तरह से सही ना हो। तो इस तरह से पंपिंग अगर डाउन होती है तो कंप्रेसर को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। हालांकि इसके द्वारा हम प्रेशर वगैरह चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फ्रिज में नहीं लगा सकते। फ्रिज में जब हम लगाएंगे तो कुछ दिन बाद शिकायत आने लगेगी कि कूलिंग नहीं हो रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इतना तेज़ी से डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत धीरे धीरे आराम से डाउन होना चाहिए लेकिन इतना तेज़ी से डाउन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसकी पंपिंग को चेक करते हैं। अगर आपको पंपिंग चेक करना समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर नहीं आया फिर भी कमेंट कीजिए, हम आपको एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, एक और वीडियो में देने की कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम पंपिंग को चेक करते हैं। पंपिंग को चेक कर लेने के बाद अब आपको चेक करना है पंपिंग अगर मान लीजिए इसकी सही है तो अब आपको क्या चेक करना है, अब इसके एम्पियर को चेक करना है। इसका एम्पियर कैसे चेक किया जाएगा हम आपको बता देते हैं कि एम्पियर अगर ज़्यादा ले कंप्रेसर तो किस कंडीशन में उसको चेंज कर देना चाहिए। अभी देखिए फ़िलहाल में ये जो कंप्रेसर है इसकी पंपिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। हालांकि इसका प्रयोग हम वर्कशॉप कंप्रेसर के रूप में कर सकते हैं लेकिन फ्रिज में हम इसको कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए इसको लगा नहीं सकते क्योंकि इसकी पंपिंग आपने देखा कि किस प्रकार से बैक जा रही थी। जो सुई है ना उतनी तेज़ी से बैक नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर धीरे धीरे बैक जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जाती है तो और भी ठीक है, लेकिन अगर इतनी तेज़ी से ये सुई बैक जाए तो समझिए इसकी पंपिंग लीकेज है, इसकी पंपिंग सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि पंपिंग कंप्रेसर की कैसे चेक किया जाता है। अब हम अगले स्टेप में इसके एम्पियर को चेक कर लेते हैं। इसका एम्पियर कैसे चेक करना हम आपको बता दें। तो एम्पियर को चेक करने के लिए आपको क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर को रख लेना है 200 रेंज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 के रेंज पर रख लेना है, 200 एम्पियर। तो इस एम्पियर पर रखने के बाद अब कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद इस क्लैंप मीटर के क्लैंप को किसी भी एक वायर में फंसा देना है। तो चलिए हम आपको फंसा के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम किसी भी एक वायर में फंसा लेते हैं। हम आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाएं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इस तरह से देखिए फंसा लेना है इसको, और फंसा लेने के बाद इसकी रीडिंग को आप ध्यान से देखते रहिए। एक ही वायर में फंसाना है, दोनों वायर में नहीं फंसाना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर एम्पियर हमारा देख सकते हैं आप, एम्पियर यहाँ पे 0.4 एम्पियर ले रहा है। तो ये हमारा अभी 0.4 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब ये सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये ज़्यादा एम्पियर लेता, 1 एम्पियर से ज़्यादा या 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से अगर एम्पियर ले रहा है तो ये हमारा कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ही कंप्रेसर को लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एम्पियर चेक करना भी समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर का एम्पियर किस प्रकार से चेक करते हैं। हाँ, ये हमारा बाहर फ्री कंडीशन में है, इस वजह से इतना एम्पियर ले रहा है। अगर इसमें गैस वगैरह चार्ज हो जाती, यानी कि ये सिस्टम में लगा होता, पाइपें जुड़ी होती, तो ये हम पर 0.7, 0.6 इस तरह से एम्पियर दिखा सकता है। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है क्लैंप मीटर के द्वारा उसके एम्पियर को। एम्पियर को चेक करने के बाद अगर आप फिर भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्रेसर ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है या फिर कूलिंग नहीं आ रही है, कंप्रेसर बार बार बंद हो जा रहा है, तो उस कंडीशनों में आपको एक और चीज़ें चेक कर लेनी होती है। तो हम चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। 5वें स्टेप में हमको चेक कर लेना है ऑयल।
इस कंप्रेसर का ऑयल चेक कर लेना है। कंप्रेसर में ऑयल चार्ज होता है, इस ऑयल को चेक कर लेना है कि इसके अंदर ऑयल है भी कि नहीं है। ऑयल कैसे चेंज करना है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम मेन लीड को यहाँ से निकाल लेंगे, रिले OLP को भी निकाल लेंगे, और किस प्रकार से इसके अंदर के ऑयल को चेक करना है, इसके अंदर ऑयल है कि नहीं, उसको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हमने आपको अभी बताया, कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखा तो किसी भी लाइन से कोई भी ऑयल वगैरह नहीं आ रहा था। इसका मतलब हो सकता है इसकी पंपिंग वगैरह या फिर इसके अंदर जो ऑयल का प्रॉब्लम है वो सही है, लेकिन इसके अंदर ऑयल है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको कंप्रेसर को उल्टा करके देखना पड़ेगा इसके अंदर ऑयल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास डिस्पोजल होना चाहिए इस प्रकार से, या फिर कोई भी बर्तन होना चाहिए। हम इसी बर्तन में ऑयल को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा कंप्रेसर होगा उसके ऑयल को किस प्रकार से निकाला जाता है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी चार्जिंग लाइन है। इस चार्जिंग लाइन के द्वारा हम कंप्रेसर के ऑयल को निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, कंप्रेसर को उल्टा करना है। यहाँ पर देखिए, कंप्रेसर को हम उल्टा करते हैं और ये जो हमारी डिस्पोजल है इसमें लगी होनी चाहिए, या फिर कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसको यहाँ पे लगा के रखना है। और अब देखिए, यहाँ से ऑयल को गिराना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस कंप्रेसर से ऑयल गिर रहा है। तो इस तरह से ऑयल को गिरा लेना है, जितने भी ऑयल इसके अंदर होंगे सभी ऑयल को गिरा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल गिर रहा है प्रॉपर तरीके से, और ऑयल थोड़ा सा हल्का सा पीला भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा कंप्रेसर के ऑयल निकालने की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से ऑयल गिर रहा है। जितना भी ऑयल गिरेगा हम सभी ऑयल को गिरा लेंगे यहाँ से। इसके अंदर इतने ऑयल थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी भी कंप्रेसर में लगभग 120 ग्राम 150 ग्राम के आसपास में ऑयल होता है। जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर होता है, इतने बड़े कंप्रेसर जो भी होते हैं हमारे 190 लीटर की फ्रिज में या 200 लीटर की फ्रिज में या उससे ऊपर के लीटर की फ्रिज में 100 से 200 ग्राम के आसपास में हमारा जो ऑयल होता है वो होता है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ऑयल को किस प्रकार से निकालना है। अब देखते हैं दूसरी लाइन से भी ऑयल गिरता है कि नहीं। यहाँ से तो गिरना बंद हो गया, यहाँ से तो अब ऑयल नहीं निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने करके देख लिया, ऑयल नहीं गिर रहा है। अब हम इस लाइन से भी देख लेते हैं क्या ऑयल गिरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से तो ऑयल नहीं गिर रहा है। डिस्चार्ज लाइन से भी ऑयल नहीं गिर रहा है। तो चार्जिंग लाइन से ही आपको ऑयल को गिरा लेना है। इस प्रकार से हमने ऑयल को गिरा लिया। जब हमने ऑयल को गिरा लिया तो देखा उसमें कि ऑयल में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ऑयल की कैपेसिटी जो होती है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, यानी कि ऑयल के ख़राब होने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये ऑयल हमारा करता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले कलर का ऑयल इस कंप्रेसर के द्वारा निकला है। ये जो हमारा ऑयल है ना, ये ऑयल इसके बाइंडिंग को कूल रखता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर है, पिस्टन और सिलेंडर को ये चलने में सहायता प्रदान करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो इस ऑयल को निकालने के बाद फिर से ऑयल डालना है या फिर नया ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा पुराना ऑयल है, पुराना ऑयल तो इतना निकला, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना निकला हुआ है। अब हम जब नया ऑयल डालेंगे इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, यानी कि ये जो हमारा ऑयल है ये आधी गिलास निकला, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा गिलास यहाँ पर भरा हुआ है। अगर हम दूसरा ऑयल डालते हैं तो उसको कम से कम इतना डालना है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑयल को आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर ऑयल कौन सा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऑयल है ये R134 एक ऑयल है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट ऑयल R134A, और यहाँ पर इसका जो वेट है वो भी लिखा गया है 250 ml 250 ml। इसी रेफ्रिजरेंट ऑयल को हम इस ग्लास में निकाल चुके हैं, और इस ग्लास में हमने यहाँ पर देखिए ये जो ग्लास थी, इस ग्लास में हमने कंप्रेसर से ऑयल निकाला, और ये जो हमारा ऑयल है इसको हमने इस ग्लास में निकाला। दूसरी ग्लास में ऑयल उतना निकालना है जितना इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कंप्रेसर से इतना ऑयल निकला, तो ग्लास में थोड़ा सा इससे ज़्यादा ऑयल निकालना है, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा निकाल चुके हैं। यह हम ऑयल एक बार और निकाल के आपको दिखा दे। पानी जैसा बिल्कुल ये ऑयल होता है, यहाँ पर इस तरह से ये निकलता है, और इसमें देखिए लॉक लगा होता है। हम जिस टाइम ऑयल को निकाल रहे थे उस टाइम वीडियो रुक गई थी, इस वजह से हमने आपको ऑयल निकालना दिखा नहीं पाया। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से निकाल के दिखा देते हैं इसके अंदर से ऑयल किस प्रकार से, कैसा किस कलर का निकलता है। देखिए इस प्रकार से इसका वाइट ऑयल होता है, देखिए इस तरह से ऑयल निकलता है इसका। तो इस प्रकार से हम ऑयल को यहाँ पर चार्ज करेंगे। अब ऑयल को चार्ज कैसे करना है हम आपको बता दें कि ऑयल को चार्ज करने की कब ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा ये ऑयल ख़राब हो जाए या फिर ये ऑयल पूरी तरह से कम हो जाए, फ्लैक्सिंग वगैरह करते करते ऑयल कभी कम हो जाता है, तो हमारा कंप्रेसर बेवजह हीट होने लगता है। मतलब एम्पियर सही लेगा, सब कुछ सही रहेगा, फिर भी हमारा कंप्रेसर बार बार हीटअप होके बार बार ट्रिप होगा। तो ये कंडीशन तब आती है जब हमारे कंप्रेसर के अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं होता है। तो ऑयल को चार्ज करने के लिए बस आपको एक सिरिंज की मदद से ऑयल को चार्ज कर देना है। इस तरह से इसको यहाँ से खींचना है
और खींचने के बाद इसको चार्जिंग लाइन के थ्रू इस कंप्रेसर में भर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से खींच लेना है और उसके बाद चार्जिंग लाइन में इस तरह से इसको डाल देना है। तो इस प्रकार से आयल को चार्ज कर लेना है। तो आई होप आपको आयल चार्ज करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें कि कंप्रेसर को किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले इसकी बाइंडिंग चेक कर लेना है। बाइंडिंग क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तीनों पिनों पर रीडिंग आनी चाहिए। अगर तीनों पिनों पर रीडिंग आ रही है मतलब इसकी बाइंडिंग सही है। 0 रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रीडिंग ना दिखाए, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। तीनों पिनों पर अगर रीडिंग आ रही है, कुछ रेजिस्टेंस के साथ दिखा रहा है, तो कंप्रेसर सही है, मतलब उसकी बाइंडिंग सही है। उसके बाद बॉडी अर्थ चेक करना है। बॉडी अर्थ को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का एक तार यहाँ पे रख लेना है और बाकी दूसरा तार से यहाँ पर रख लेना है, यानी कि कंप्रेसर के बॉडी पे रख लेना है। तो अगर वहाँ पर मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग शो करता है तो कंप्रेसर बॉडी अर्थ है, अन्यथा नहीं है। सीरीज के द्वारा भी इसको चेक किया जा सकता है। सीरीज के एक वायर को यहाँ पे रखना है। सीरीज के एक वायर को यहाँ पे रखने के बाद दूसरे वायर को लगा देना है इसकी बॉडी पे। तो ये हमारा अगर सीरीज का बल्ब जलेगा तो समझिए कि ये हमारा कंप्रेसर बॉडी अर्थ है, अन्यथा ये हमारा कंप्रेसर सही है। उसके बाद पंपिंग इसकी चेक करना है। तो पंपिंग हमने चेक करना बताया। एक गेज ले लेना है, चाहे कंपाउंड गेज चाहे प्रेशर गेज हो। प्रेशर गेज अगर है तो बेहतर है, उसमें चार्जिंग पाइप को लगाना है और उसके बाद इसके डिस्चार्ज लाइन में उसको जोड़ के कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना है। में गेज का हैंडल ऑफ होना चाहिए। अगर गेज की सुई 550 तक बहुत जल्दी से तेजी से पहुंच जाती है तो समझिए कि हमारा कंप्रेसर की पंपिंग सही है। और वो जो सुई है ना, सुई 550 पर पहुंच जाने के बाद जब हम कंप्रेसर को बंद करते हैं वो बहुत जल्दी डाउन नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे डाउन हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर रुक जा रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये तेज़ी से डाउन हो रही है, फिर से सुई पीछे की तरफ आ रही है, तो समझिए कि इस कंप्रेसर की पंपिंग भी लीकेज है, पंपिंग सही नहीं है। तो उस कंप्रेसर का प्रयोग हम केवल वैक्यूम करने या प्रेशर चढ़ाने के लिए ही कर सकते हैं, बाकी और फ्रिज में इसका प्रयोग नहीं कर सकते अगर कंप्रेसर में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसा हमने अभी आपको करके दिखाया। चौथे स्टेप में आपको एम्पियर चेक करना है। एम्पियर कैसे चेक करना है? रिले ओएलपी को लगाना है और मेन लीड को लगा लेना है। मेन लीड के एक वायर में क्लैंप मीटर को फंसा देना है। उसके बाद उसके एम्पियर के रेंज में सेलेक्ट करके देख लेना है कि उसमें कितना एम्पियर ले रहा है। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर कम एम्पियर ले रहा है, जैसे 0.3, 0.4, 0.6, 0.7 इस तरह से एम्पियर ले रहा है, तो समझिए फ्रिज का कंप्रेसर सही है। मतलब कि उसकी बाइंडिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंपिंग जाम नहीं है, बहुत मतलब समस्या नहीं है उसमें। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आयल को चेक करना है कि आयल है कि नहीं इसके अंदर। तो आयल को चेक करने के लिए बस आपको इस तरह से उल्टा करना है और किसी डिस्पोजल में इस प्रकार से आयल को गिरा लेना है और कितना आयल उससे गिर रहा है आपको ये भी अनुमान लगा लेना है। लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास में आयल फ्रिज के कंप्रेसर में होता है। 120 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आयल को चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जितना आयल निकलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आयल डाल देंगे तो ये हमारा प्रॉपर आयल चार्ज करने का मेथड हो जाएगा। और आयल को चार्ज करने के लिए बस आपको सिरिंज का ही प्रयोग करना होगा। आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट करके कभी भी आयल मत डालिए, वो प्रक्रिया सही नहीं है। हालांकि वैसे भी आयल डाला जाता है लेकिन वो प्रक्रिया सही नहीं, कभी कभी उसके थ्रू पंपिंग भी फेल हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको कंप्रेसर को बंद करके आयल आसानी से चार्जिंग लाइन के थ्रू सिरिंज के द्वारा डाल लेना है। ये सभी आयल को डाल लेंगे। सभी आयल को डालने के बाद हम कंप्रेसर को थोड़ी देर रुक के स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम करते हैं किसी भी कंप्रेसर की टेस्टिंग। अगर आपको किसी भी कंप्रेसर की टेस्टिंग करना है तो आप इसी पांचों स्टेप को फॉलो करके किसी भी कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। ये पांचों स्टेप में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है तो कंप्रेसर को 100% सही माना जाएगा। अगर इसमें पांचों स्टेप में किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत होती है तो आप उस कंप्रेसर की उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो कंप्रेसर को चेंज कर देना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।